सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणां त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। आप सभी को सावन मास के मंगला गौरी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में जिस प्रकार से हम सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्ति हेतु, उसी प्रकार मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु। उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना विशेष लाभदायक है। शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है कि मंगला गौरी का व्रत धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और अगर सौभाग्यवती महिलाएं इसे धारण करती हैं तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। पति और बच्चों की आयु भी लंबी होती है। घर में, परिवार में सुख, वैभव और समृद्धि बना रहता है। इसी प्रकार से व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना हेतु या फिर सुयोग वर की कामना से भी इस व्रत को धारण करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के मंगल दोष है, मांगलिक दोष है, और उसकी वजह से अगर आपके विवाह में परेशानी आ रही है या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, तो भी ऐसी अवस्था में मंगला गौरी का व्रत धारण करके और मां मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा करने से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो वो जीवन में समाप्त हो जाती है। मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन मंगलमय हो जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मंगला गौरी मतलब सबके जीवन में मंगलमय स्थिति प्रदान करने वाली माता को मंगला कहा जाता है। और मंगला गौरी के स्वरूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है। जैसे कि हम सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मंगला गौरी व्रत में भी भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माँ मंगला गौरी की पूजा किस प्रकार से करनी है। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, किस प्रकार से आपको व्रत धारण करना है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना है। मंगला गौरी व्रत अगर आप करते हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको इस व्रत को किस प्रकार से करना है, और अगर पहली बार शुरू करने जा रहे हैं और पहले ही दिन पीरियड्स हो गए तब आप यह व्रत किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मंगला गौरी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जानते हैं साल 2024 में मंगला गौरी व्रत कब और कितने रखे जाएंगे। देखिए, इस बार मंगला गौरी के 4 व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत आज 23 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई को, और तीसरा 6 अगस्त को, और साल का आखिरी मंगला गौरी व्रत होगा 13 अगस्त 2024 को। इस प्रकार से 2024 में 4 मंगला गौरी व्रत हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए, मंगला गौरी व्रत करने के नियम क्या हैं। बहुत से स्थानों में इसके नियम अलग अलग होते हैं। जैसे कई स्थान पर सिर्फ सावन के महीने में जितने मंगलवार आते हैं उतने ही मंगलवार मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, और फिर उसी साल इसका उद्यापन कर दिया जाता है, और फिर अगली बार जैसे आप धारण करना चाह रहे हैं फिर अगली बार वैसे ही आप व्रत करते हैं। लेकिन कई स्थानों में इस मंगलवार के व्रत यानी कि मंगला गौरी व्रत को 16 मंगलवार तक भी किया जाता है। मतलब अभी सावन में आपने प्रारंभ कर दिया और फिर हम 16 सोमवार का व्रत जैसे करते हैं ठीक उसी प्रकार से 16 मंगला गौरी व्रत कर रहे हैं, और व्रत करने के बाद 17वें मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन कर दें। और कई स्थानों पर एक बार प्रारंभ करने के बाद पूरे 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मतलब प्रत्येक सावन में प्रारंभ करते हैं और सावन में ही उद्यापन करते हैं, और हर साल व्रत करना आवश्यक होता है 5 साल तक। ये तो अपने अपने परिवार की देखिए परंपरा है, जैसा आपके क्षेत्र परिवार में होता है उसी के अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत के नियम, पूजा विधि एक ही प्रकार होते हैं, बस व्रत की संख्या जरूर बदल जाती है। तो मंगला गौरी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो व्रत और नियम का विशेष ध्यान रखें। देखिए, सावन मास के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आप पहले मंगलवार को नहीं कर पाते
तो दूसरे मंगलवार को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद साफ स्वच्छ व्रत धारण कर लीजिए। आज के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत हमें सौभाग्य के लिए धारण करते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल्दी उठकर आप जल दें और घर के मंदिर में आकर शुद्ध घी का एक दीपक जला लें। अपने व्रत का संकल्प लें। देखिए, संकल्प लेना किसी भी व्रत के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम किसी व्रत का संकल्प लिए बिना उस व्रत को करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहले ही व्रत में संकल्प ले लीजिए कि आप किस प्रकार से व्रत करना चाहते हैं, कितने व्रत करना चाहते हैं और उस संकल्प को ऐसे लें कि सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को साक्षी मानकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे मंगला गौरी मैया, मैं मंगला गौरी व्रत का धारण करना चाहती हूँ। और फिर आप अपनी कामना बोलिए। हाँ, सबसे पहले आपको अपना नाम भी बोलना है, फिर गोत्र बोलना है। जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। फिर उसके बाद आपको कितने व्रत करने उसका संकल्प लीजिए और अगर किसी कामना के लिए ही कर रहे हैं तो कामना भी माता से उसी वक्त बोलकर फिर प्रार्थना कीजिए। इसके बाद व्रत में पूजा पाठ में आने जाने अनजाने में होने वाली कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करके संकल्प लेने के बाद आपने हाथ में जो भी सामग्री ली है वो भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर लीजिए, जैसा कि हम अभिषेक करते हैं। और भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। माता पार्वती का विग्रह है तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। और मंगला गौरी व्रत की पूजा के लिए आप चाहें तो अलग से चौकी लगाएं या घर के मंदिर में जहाँ पे भी माता पार्वती विराजमान है, शिव जी विराजमान है, वहाँ पूजा करिए। और अगर आप अलग चौकी लगाते हैं तो लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती को, भगवान शिव को उस चौकी पे विराजमान करें। शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं, फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव, माता पार्वती को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको भांग, धतूरा, बिलपत्र ये सब चीजें एक एक करके अर्पित करना है। माता पार्वती को लाल गुलहड़ के पुष्प अर्पित करने हैं। अब मंगला गौरी व्रत में एक नियम होता है। इस प्रकार पूजा विधि का मतलब है 16 उपचारों से माता की पूजा की जाती है। माता मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार की चीजें भी अर्पित की जाती हैं। आप चाहें तो सारी चीजें मिलाकर 16 हो जाए, इस प्रकार से अर्पित करें या प्रत्येक वस्तु 16 की संख्या में अर्पित करें, जैसे कि 16 पुष्प, 16 फल, 16 मिठाइयाँ, 16 चूड़ियाँ, सुहाग की सामग्री 16 और इस प्रकार से आप अर्पित कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा और आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। आपके पास जितनी भी चीजें हो उसके अनुसार यथाशक्ति यथासंभव माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। एक और प्रश्न आता है कि क्या हर मंगलवार को हम 16 की संख्या में सभी चीजें अर्पित करें या प्रत्येक मंगलवार को 16 सुहाग की सामग्री अर्पित करें? तो देखिए, प्रत्येक मंगलवार को नहीं करना। आप चाहें तो पहले मंगलवार को ही कर लें या फिर अंतिम मंगलवार को कर लें या किसी भी बीच में कोई एक मंगलवार को 16 सुहाग की सामग्री आप अर्पित करें अगर आपके पास उपलब्ध है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो ऐसे में जो भी सामग्री है आप उससे माता की पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम बंधन नहीं कि आप 16 सामग्री के बिना माता की पूजा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर उपलब्ध है तो सामर्थ्य है तो ऐसा जरूर करें, आप इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं तो अपने समय के अनुसार संक्षिप्त रूप में पचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मंगला गौरी व्रत में जो विशेष पूजा होती है वो शाम को की जाती है। शाम की पूजा में ही सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। अच्छी तरह से विधि विधान से माँ की पूजा की जाती है। 16 बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया जाता है और मान्यता ये है कि 16 बाती वाला दीपक आटे का बनता है। आटे का दीपक, उसी में 16 बत्तियां प्रज्वलित की जाती है। मतलब आपको एक बाती का दीपक नहीं जलाना,
तो आपको 16 बातियों का दीपक जलाना है और माँ की आरती उसी दीपक से करनी है। देखिए, आप अगर किसी भी विशेष कारणवश आटे का दीपक नहीं बना पा रहे हैं तो मिट्टी का दीपक आप प्रज्वलित करें, थोड़ा बड़ा दीपक लें। और आप लोगों का प्रश्न ये भी था कि क्या प्रत्येक मंगलवार को 16 बाती का दीपक जलाना आवश्यक है? तो आप देखिए, अगर जला पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए हर मंगलवार को नहीं जला पा रहे तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप मंगला गौरी को किस चीज़ का भोग लगाएं, किस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं। मंगला गौरी को गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मंगलवार का दिन होता है तो माँ को गुड़ की मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं, लड्डू का भोग लगाया जाता है, सफ़ेद मिठाइयों का भोग भी लगता है। कुछ लोग दूध से बनी मिठाइयों का भी माता को अर्पित करते हैं। और अगर आप बाहर से कुछ नहीं लाना चाहते तो घर में खीर व हलवा बनाकर भोग लगाएं। अगर ये सभी चीज़ें ना हो तो गुड़, बताशा, शक्कर इत्यादि जो भी आपके पास हो उसको माँ को अर्पित करें। या फिर कोई ऋतुफल आपके पास हो तो वो भी भोग स्वरूप आप माता को लगा सकते हैं। ये सब आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार है। भगवती जगदम्बा पार्वती की पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिलती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, समस्त प्रकार की कामनाओं के लिए माँ मंगला गौरी के पूजा व्रत धारण करने से पूर्ण होती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते तो भी आप ये पूजा किसी प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करें कि मंगला गौरी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, मंगला गौरी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, शाम के समय आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। मतलब बहुत से भक्त तो शाम के समय मीठा अन्न खाकर भी अपना व्रत खोल लेते हैं, जबकि कई भक्त अगले दिन बुधवार को अपना व्रत पूजा आराधना के बाद खोलते हैं। देखिए, व्रत में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर खाना है और नमक वाला भोजन बनाकर भी खा सकते हैं, फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप शाम को मंगल की शाम को ही व्रत खोलते हैं तब आपको मीठा भोजन करना है, और अगर आप बुधवार को खोलते हैं तो आप नमक वाला भोजन बनाकर, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर खोल सकते हैं। लेकिन याद रखें कि बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं। भक्तों के प्रश्न आते हैं, अगर हमें पीरियड्स आए तो व्रत कैसे करें? देखिए, पीरियड्स है और आपने पहले से ही व्रत शुरू कर रखा है तो आप ये व्रत कर सकते हैं। सिर्फ पूजा नहीं की जाएगी, मानसिक रूप से आप माता की पूजा करें, कार्मिक पूजा ना करें। और आप कथा जो है, मंत्र जो है, मोबाइल इत्यादि पे सुन सकते हैं। पीरियड्स में भी आपको सभी नियमों का पालन करना है। आप हर बार जिस प्रकार से भोजन बनाते हैं, फलाहार करते हैं, उसी प्रकार से आपको करना है, बस कार्मिक पूजा नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें। अब मान लीजिए कि आपको पहली बार व्रत रख रहे हैं और तब आपको पीरियड्स आ गए, तो देखिए, आप दूसरे मंगलवार से व्रत शुरू करें। अगर आप पहली बार ही शुरू कर रहे हैं तो शुद्ध अवस्था में शुरू करें और अपने व्रत को आगे तक रखें। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं, पूछते हैं कि पीरियड्स में व्रत गिना जाएगा या नहीं। तो देखिए, अगर आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और पहले से ही आपका व्रत चला आ रहा है तो वो व्रत माना जाता है, वो व्रत गिना जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब आपको व्रत का उद्यापन कैसे करना है? देखिए, मंगला गौरी व्रत आप जितनी संख्या में भी करते हैं, संकल्प एक ही बार में ले लिया होगा आपने कि कितनी संख्या में आपको व्रत करना है। जब आपके व्रत की संकल्प संख्या पूरी हो जाती है तब आपको उस व्रत का उद्यापन करना होता है। जिस दिन आपको उद्यापन करना होता है, पूजा की विधि तो बिल्कुल वही होती है, और उद्यापन के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी पूजा करवा सकते हैं, उद्यापन करा सकते हैं, और चाहे तो स्वयं भी कर सकते हैं। माँ की पूजा के विधि विधान से प्रयास कीजिए कि हर सामग्री माँ को आप अर्पित कर पाएं सुहाग की। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 16 प्रकार से माँ की पूजा करें, जैसे कि 16 प्रकार की फल, मिठाइयाँ, पुष्प और बाकी पूजा की सामग्री सभी माता को अर्पित करके विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी प्रकार से हमसे भूल चूक हो जाती है तो उद्यापन वाले दिन पूरे सच्चे मन से माँ से क्षमा प्रार्थना करके और माँ को अपना व्रत समर्पित करना चाहिए। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, हमने जो भी व्रत या पूजा पाठ किया है आप इसे स्वीकारें, और कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो तो इसके लिए हमें क्षमा करें। आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिए। अंतिम दिन माँ की पूजा में आपको हवन करना चाहिए। एक छोटा सा हवन करने के लिए गाय के गोबर के कंडे आप प्रज्वलित करके 108
आहुति माँ के मंत्रों द्वारा दे सकते हैं। हवन पूजा करने से पूजा में पूर्णता मानी जाती है। कोई भी भूल चूक हो या व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कमी हो तो वो भी हवन करने से पूरी हो जाती है और उद्यापन के दिन इस प्रकार से व्रत का समापन हो जाता है। हवन अगर आप करें तो इसके बाद 16 सुहागन महिलाओं को आज के दिन यानी कि उद्यापन के दिन भोजन करवाना चाहिए। अगर आपको 16 ना मिले तो जितनी भी संख्याओं में आपके पास सुहागन महिलाएं मिल जाती हैं उन्हें आप भोजन कराएं और फिर कन्याएं मिल जाएं तो कन्याओं को भोजन करा दें। इसमें कोई समस्या नहीं, पर प्रयास करें कि जितनी भी आपको सुहागन महिला मिल जाए उतनी संख्या में भोजन आप ज़रूर कराएं। ऐसा करना श्रेष्ठ रहता है। आप चाहें तो सुहागन महिलाओं को सारी सुहाग की सामग्री दे सकते हैं और चाहें तो आप भोजन करवाएं, और अगर भोजन नहीं करवाते तो खीर अवश्य दें उन्हें। खीर का प्रसाद जरूर दें। विधि विधान से व्रत धारण करके पूजा करके अंतिम मंगलवार को आप व्रत का समापन कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और आप मंगलवार का व्रत सिर्फ सावन के महीने में ही करते हैं तो ऐसे में चौथे मंगलवार को आप व्रत का समापन कर सकते हैं। सारी विधि यही रहेगी और इस प्रकार से आपको मंगला गौरी व्रत का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार 23 जुलाई को बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, द्विपुष्पर योग। और इस योग का मतलब है अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका दोगुना फल आपको प्राप्त होगा। मतलब आज आप कोई भी कार्य करें तो वो सुबह 5:57 से लेकर सुबह 10:02 पर समाप्त हो रहा है। मतलब 4 घंटे 26 मिनट तक आपको द्विपुष्पर योग का लाभ मिलेगा। इस समय अगर आप कोई भी प्रार्थना करते हैं माता से और सच्चे मन सच्चे भाव से माँ मंगला गौरी और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी।